गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आप लोगों को संस्कृत पद्य पीयूषम के रामस्य पितृभक्ति पाठ नंबर श्लोक 6 से आगे के श्लोकों का अध्ययन कराएंगे। श्लोक नंबर 7। 6 तक पिछले कक्षा में आपने पढ़ा था। कच्चिन्मया न अपराधम अज्ञानाद एन मे पिता कुपितस्त तन्नमावाच त्वमेवैनं प्रसादय। कच्चिन्मया न अपराधम अज्ञानाद एन मे पिता कुपितस्तन्ममामच्छ त्वमेवैनं प्रसादय। कच्चिन्मया, कच्चिन्न क्या क्या कहीं, मया मेरे द्वारा, न अपराधम अज्ञानात् अपराधम न, मया मेरे द्वारा, कच्चिन कहीं, कोई, अज्ञानात् अज्ञान के कारण, अपराध तो नहीं हो गया है। यहाँ पर राम जी पिता के दुख का कारण जानना चाहते हैं। वो कैकेयी माता से अपने कहते हैं, कच्चिन्न मया न अपराधम अज्ञानात् येन मे पिता कुपितः तन्ममावक्षो त्वमेवैनं प्रसादय। मया मेरे द्वारा, कच्चिन्न कहीं, कोई, अज्ञानात् अज्ञान के कारण, अपराध तो नहीं हो गया, एन मे पिता जिससे मेरे पिता, कुपिता जिससे मेरे पिता कुपित हो गए हैं, तन ममाक्ष तुम एनम प्रसादय। तन उसको, मम मुझसे, आचक्षो कहिए, त्वमेवैनं प्रसादय तुम ही इनको प्रसन्न करो, अर्थात इनको मनाओ, अर्थात मेरे पिता को आप ही मनाइए। कैकेयी माता से वो श्री राम कहते हैं। श्लोक नंबर 8। अतोषेन महाराजम अकुर्वन् वा पितुर्वचः मुहूर्तमपि नेक्षयं जीवितुं कुपितेन प्रे। अतोषेन संतुष्ट न करता हुआ, मुहूर्तमपि क्षण भर भी, न इक्षेयम इच्छा नहीं करता हूँ। फिर पुनः राम जी कहते हैं, अपने पिता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहते हैं, नृपे कुपिते, राजा के कुपित हो जाने पर, महाराजम अतोषेन महाराज को संतुष्ट न करता हुआ, महाराजम अतोषेन अकुर्वन् महाराजा को संतुष्ट न करता हुआ, वह पितुर्वचा अथवा पिता के वचनों का पालन न करता हुआ, मैं मुहूर्तम अपि
ने इक्षेयम जीवतुम मुहूर्तमपि क्षण भर भी मैं जीवतुम न इच्छेयम जीने की इच्छा नहीं करता हूँ। राजा राम अपने पिता के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि राजा के क्रोधित हो जाने पर महाराज को संतुष्ट न करता हुआ अथवा पिता के वचनों का पालन न करता हुआ मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता हूँ, जीवित रहना नहीं चाहता हूँ। वो राम स्वयं को धिक्कारते हैं और पिता के नाराज होने पर वो क्षण भर भी जीना नहीं चाहते हैं। श्लोक नंबर 9। यतो मूलम नरा पश्येत प्रादुर्भावम इहात्मना कथम तस्मिन् वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते प्रादुर्भावम उत्पन्न होना, यह इस संसार में, तस्मिन् उस समय, वर्तेत व्यवहार करें। नरः मनुष्य, यह इस संसार में मनुष्य आत्मना प्रादुर्भावम अपने को उत्पन्न हुआ, पश्येत अपने आप को, अपने आप की उत्पत्ति को, यतो मूलम पश्येत जिसके कारण देखने में समर्थ होता है, अपनी उत्पत्ति को देखने में समर्थ होता है। कथम तस्मिन् वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते, तस्मिन् प्रत्यक्षे दैवते सति, उस प्रत्यक्ष देवता के होने पर कथम कैसे अनुकूल व्यवहार ना करे। राम जी कहते हैं यतो मूलम नरः पश्येत प्रादुर्भावम यह आत्मना, यह इस संसार में अपने आप की, आत्मना अपने आप की, प्रादुर्भाव उत्पत्ति को, यतो मूलम पश्येत जिसके कारण वो देखने में समर्थ होता है, जिसको कारण समझता है, उस प्रत्यक्ष, तस्मिन् प्रत्यक्षे देवते सति, उस प्रत्यक्ष देवता के होने पर कथम वर्तेत किस प्रकार, क्यों कर अनुकूल व्यवहार न करे, अर्थात अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। पुनः एक बार इसकी व्याख्या देखें। मनुष्य इस संसार में अपने आप की उत्पत्ति को जिसके कारण देखने में समर्थ होता है, उस प्रत्यक्ष देवता के होने पर क्यों कर उसके अनुरूप व्यवहार करे। माता पिता मनुष्य के साकार देवता होते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से ही हम संसार को देखने में समर्थ होते हैं। श्लोक नंबर 10। एवं उक्त्वा तु कैकेयी राघवेण महात्मना
उवाचे वेदम सुनिर्लज्जा दृष्टमात्महितं वचः। महात्मना राघवेण एवं उक्ता तु सुनिर्लज्जा कैकेयी। महात्मना राघवेण, महान आत्मा वाले राघव के द्वारा, एवं उक्ता, इस प्रकार कहे जाने पर, कैकेयी उवाचे वेदम सुनिर्लज्जा दृष्टमात्महितं वचः। सुनिर्लज्जा, लज्जा से युक्त, निर्लज्ज, सुनिर्लज्जा, निर्लज्जता से अर्थात लज्जा विहीना कैकेयी ने धृष्टता से पूर्ण आत्महितम अपने हित वाले वचः वचन, इदम वचः ये वचन, उवाच कहे। महात्मना राघवेण, महान आत्मा वाले राघवेण राघव के द्वारा, एवं उक्ता इस प्रकार कहे जाने पर, कैकेयी ने सुनिर्लज्जा निर्लज्ज होते हुए धृष्टतापूर्वक आत्महितम वचः अपने हितकारी आत्महित वाले वचः इदम वचः ये वचन उवाच बोले। श्लोक नंबर 11। प्रिय त्वाम अप्रियम वक्तुम वाणी नास्य प्रवर्तते तदवश्यम त्वया कार्यम यदेना श्रुतम मम। कैकेयी राम को स्वयं को दिए गए वरदानों के विषय में बताती है। कहती है, प्रियम त्वाम अप्रियम वक्तुम, हे राम, प्रियम त्वाम तुमको प्रिय अथवा अप्रिय, वक्तुम बात को कहने के लिए, अस्य वाणी ना प्रवर्तते इसकी वाणी प्रवृत्त नहीं होती है। तद अवश्यम त्वया कार्यम यदेनान श्रुतम मम। इसलिए अनेन इनके द्वारा अर्थात राजा दशरथ के द्वारा, यत जो मम आश्रुतम इन महाराज के द्वारा, मम मने मुझको या मेरे प्रति, यद जो आश्रुतम प्रतिज्ञा की गई, वह तद वह त्वया अवश्यम कार्यम वो तुम्हारे द्वारा अवश्य करनी है, अर्थात तुम्हारे द्वारा अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। कहती है कि हे राम, तुमको प्रिय अथवा प्रिय बात को कहने के लिए इसकी वाणी प्रवृत्त नहीं होती है। इसलिए इन महाराज के द्वारा यद आश्रुतम जो प्रतिज्ञा मम मेरे प्रति की गई है, त्वया तद मने वह
तो या तुम्हारे द्वारा अवश्यम कार्यम, वो अवश्य किए जानी चाहिए, तुम्हारे द्वारा अवश्य की जानी चाहिए, पूरी की जानी चाहिए। श्लोक नंबर 12। एष मह्यं वरम दत्त्वा पुरा मामाभिपूज्य च स पश्चात् तप्यते राजा यथान्या प्राक्तस्तथा। एष मह्यं वरम दत्त्वा पुरा, पुरा पहले। इस श्लोक में कैकेयी राम को बताती है, कहती है कि एष अर्थात इन राजा के द्वारा या इन राजा ने पुरा पहले माम मह्यम माने मुझको वरम दत्वा वरदान देकर, पहले मुझको वरदान दे करके माम अभिपूज्य और मेरा सम्मान किया गया। सा पश्चात तप्यते, सा राजा पश्चात तप्यते, वो राजा बाद में दुखी होता है या दुखी होते हैं। यथान्य प्राकृतस्तथा, जैसे सामान्य मनुष्य दुखी होता है उसी प्रकार, तथा पश्चात तप्यते, उसी प्रकार वो दुखी होते हैं। फिर से एक बार व्याख्या देखिए बच्चों। यह राजा दशरथ पहले मेरा सम्मान करके मेरे लिए वरदान को दे करके बाद में उस प्रकार दुखी हो जाते हैं जैसे दूसरे सामान्य लोग दुखी होते हैं। श्लोक नंबर 13। यदि तद वक्ष्यते राजा शुभम वा यदि वा अशुभम करिष्ये तद सर्वम आख्यास्यामि पुनस्त्वम्। यदि तद वक्ष्यते राजा, वक्ष्यते कहा जाएगा, आख्यास्यामि बता दूंगी। कैकेयी राम के प्रति कहती हैं, यदि राजा शुभम अशुभम वा वक्ष्यते, यदि राजा शुभ अथवा अशुभ कहेंगे, तद यदि तुम करिष्यसि, यदि तुम उसको करोगे, तत् अहम तु पुनः सर्वम आख्यास्यामि, तथा उसके पश्चात तब अहम तु मैं तो पुनः सब कुछ सर्वम आख्यास्यामि कहूंगी, सब कुछ बता दूंगी। व्याख्या। यदि राजा दशरथ शुभ अथवा अशुभ को कहेंगे तो यदि तुम करोगे तो इसके पश्चात मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। ये बात कैकेयी राम से कहती है। एतत् वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितो रामस्तां देवी नृपसन्निधौ। श्लोक नंबर 14। इस श्लोक में राम कैकेयी को कहते हैं, कैकेय्या समुदाहृतम्, समुदाहृतम् कहे गए, कैकेयी के द्वारा कहे गए। एतत्तु वचनम श्रुत्वा, इन वचनों को सुनकर कैकेयी के द्वारा कहा गया। वाच व्यथितो रामस्ताम देवी नृपसन्निधौ,
कैकेयी के द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर राम ने दुखी होकर, व्यथित होकर राजा के पास में, नृपसन्निधौ, राजा के पास में, ताम देवी, उन देवी कैकेयी से वाच कहा। एतत्तु वचनम श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम्। कैकेयी, इन वचनों को सुनकर कैकेयी के द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर के व्यथित राम ने ताम देवी, नृपसन्निधौ, राजा के सन्निध, जो राजा के निकट बैठी थी, उस देवी कैकेयी से वाच कहा। बच्चों, आज का पाठ हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे का पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।